वेरिएबल्स इन अ सी प्रोग्राम। सो हम सी प्रोग्रामिंग का जो हमारा कोर्स था उसको हम अभी स्टार्ट किया हुआ है। सो उसमें अभी हम देखेंगे कि हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो सी प्रोग्रामिंग में क्या होते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको वेरिएबल समझ आ गए तो मीन्स आपको प्रोग्रामिंग समझ आ गई। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो वेरिएबल्स को अगर हम देखें तो वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट होल्ड्स डेटा। हमारे पास जो रैम होती है ना, हमारे कंप्यूटर की मेमोरी, उसमें कुछ बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक है, और उन बॉक्सेस में हमारे पास कुछ डेटा पड़ा होता है। सो जो वो वेरिएबल्स होते हैं ना, वो एक्चुअली में उन बॉक्सेस को कहते हैं। हमारी जो रैम होती है उनमें बॉक्सेस बने होते हैं, उन बॉक्सेस को हम वेरिएबल्स कहते हैं। उनका कुछ नाम होता है, उनमें कुछ खास किस्म का डेटा पड़ा होता है, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि वेरिएबल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इनका नेम होता है, ठीक है, जिसको हम आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं। और इसके अलावा इसकी हमारे पास क्या होती है, टाइप होती है कि हमारे पास जो डब्बा है उसमें किस किस्म का डेटा पड़ा हुआ है। वो डेटा इंटीजर भी हो सकते हैं, हमारे पास फ्लोट भी हो सकते हैं, हमारे पास स्ट्रिंग भी हो सकती है, कैरेक्टर टाइप डेटा भी हो सकते हैं। वो आगे हम देखेंगे, ठीक है, उसके हम प्रोग्राम लिख के भी देखेंगे। सो ये तो हमने देख लिया कि उसका नेम होता है, टाइप होती है, उसके बाद उसकी वैल्यू होती है, यानी कि वो जो कंटेनर है, वो जो डब्बा है हमारे पास वेरिएबल, उसके अंदर कितना डेटा पड़ा हुआ है। मतलब वो उसके अंदर 10 पड़ा हुआ है, उसके अंदर 20.0 पड़ा हुआ है, उसके अंदर कुछ नेम, किसी का नेम पड़ा हुआ है, जैसे कि मेरा नाम हुजैफा है तो उसके अंदर हुजैफा नेम पड़ा हुआ है। तो इस तरह मुख्तलिफ टाइप्स के डेटा उसके अंदर हो सकते हैं, मुख्तलिफ वैल्यूज हो सकती हैं, और उसकी एक खास मेमोरी लोकेशन होती है हमारे पास वेरिएबल्स की। तो वो जो वेरिएबल्स होता है वो हमारे पास रैम में कोई खास जगह पर होते हैं, तो उसकी मेमोरी लोकेशन भी होती है। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम सी प्रोग्रामिंग में किस तरह से एक वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो डिक्लेरेशन क्या होता है अभी हम देख लेंगे। एग्जांपल है हमारे पास int age इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पर मैंने जो int age लिखे ना, इसका मतलब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब हमने मेमोरी में एक खास स्पेसिफिक जो बॉक्स था वो बना लिया जिसका नेम है age, और उसकी जो डेटा टाइप है, मतलब उसमें जो हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसको हमने कह दिया कि वो है इंटीजर। ये जो int लिखे हमने साथ में ना, इसका मतलब कि हमने उसकी डेटा टाइप भी बता दी, इसमें कौन सा डेटा आ सकता है। सो हमने बताया कि इसमें इंटीजर टाइप का डेटा आ सकता है, तो इसलिए हमने लिखा 25, क्योंकि 25 एक इंटीजर है। तो इट्स मीन के एज जो वेरिएबल है उसमें अब 25 डेटा पड़ा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं इंट वो हमारे पास डेटा टाइप है। डेटा टाइप क्या होती है हम आगे डिस्कस करेंगे। डेटा टाइप ये किस किस्म का डेटा है, वो इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, किस टाइप का डेटा है। उसके बाद एज है। एज क्या है आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा है, वो नेम है, ठीक है, वो वेरिएबल का नेम है। और 25 जो हमारे पास डेटा है, डेटा की वैल्यू है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ रूल्स देखते हैं कि हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग में। लेकिन कुछ रूल्स होते हैं, अगर हमने वो फॉलो नहीं किए तो हमारी जो वेरिएबल्स डिक्लेरेशन होगी उसमें एरर आएगा, ठीक है, हमें कंपाइलर एरर देगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वेरिएबल नेम कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स। हमारे पास जो वेरिएबल्स नेम होते हैं उनमें क्या क्या आ सकते हैं, लेटर्स आ सकते हैं, डिजिट्स आ सकते हैं और अंडरस्कोर्स आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी और स्पेशल कैरेक्टर हमारे पास नहीं आ सकता। आप डॉलर साइन नहीं लगा सकते, आप कोई भी हैशटैग कोई वगैरह कुछ नहीं लगा सकते, ठीक है। सिर्फ आप लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है नेम अंडरस्कोर 1। सो ये हमारे एक वेरिएबल का नेम है, इस तरह से हम वेरिएबल नेम रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम टोटल मार्क्स इस तरह भी हम रख सकते हैं, मतलब हम इसमें स्मॉल लेटर्स भी रख सकते हैं और कैपिटल लेटर भी रख सकते हैं, ये अलाउ है, ठीक है। इसके बाद दूसरा रूल ये है कि कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 1 एज, अगर आप इस तरह VS कोड में लिख कर भी देखते हैं तो आपको वो एरर शो करेगा कि इस तरह से हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। और तीसरे के कैन नॉट यूज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं कि सी प्रोग्रामिंग में कुछ खास वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा था प्रिंट एफ फर्स्ट फंक्शन में ना, फर्स्ट प्रोग्राम में। तो प्रिंट एफ एक ऐसा फंक्शन है जो कि स्क्रीन पर हमारे लिए कुछ टेक्स्ट को प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। सो प्रिंट एफ को हम वेरिएबल के नेम के तौर पर यूज नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे पास 32 कीवर्ड्स होते हैं सी प्रोग्राम में। ये कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनके कुछ स्पेशल मीनिंग्स होते हैं जो कि कंपाइलर को मालूम है, ठीक है, इसलिए हम इनको वेरिएबल्स के नाम के तौर पर यूज नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास ये है, जैसे कि हमारे पास देखें यहाँ पर इंट रिटर्न दिए हमारे पास कीवर्ड्स हैं, तो इनको हम नहीं यूज कर सकते, ठीक है। और आखिर में हमारे पास रूल ये है कि केस सेंसिटिव, मतलब हमारे पास सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब हम वेरिएबल्स बना दें, अगर वेरिएबल्स के हमारे पास जो फर्स्ट लेटर है एक कैपिटल और दूसरा स्मॉल हो तो वो भी एक दूसरे से उनके नेम मीन्स के डिफरेंट होंगे, ठीक है। उसमें कोई एरर शो नहीं होगा, मतलब आप डिफरेंट नेम को डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे पास ये जो एज का वेरिएबल है इसमें हमने ए कैपिटल रखे हुए, जबकि दूसरी जानिब एज उसका फर्स्ट लेटर ए जो है वो स्मॉल लेटर है। तो ये दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पर होंगे, ठीक है। इनकी डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस होंगी, इनके डिफरेंट नेम डिफरेंट हैं, ठीक है। एक लेटर का फर्क है, तो इनमें आप डिफरेंट डेटा स्टोर कर सकते हैं। सो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, उनको हम किस तरह डिक्लेयर इनिशियलाइज कर सकते हैं। हमने इंटीजर की एग्जांपल देखी और इसके साथ हमने देखा कि वेरिएबल्स के जो नेम्स है उनके हम रूल्स किस तरह से फॉलो कर सकते हैं, क्या रूल्स हैं। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्त के फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें इस वीडियो को, ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। और मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।